हेलो दोस्तों, मैं उमाराम डाल। मैं आपको क्लास 8वीं की जो गणित है वो पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारा चैनल का नाम है आओ मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है, ये चैनल हमने जो 8वीं के बच्चे हैं जिनको मैथ पढ़ना है और स्कूल के अंदर टीचर नहीं है, काफी स्कूल ऐसी हैं उनके अंदर टीचर नहीं है, तो उनकी थोड़ी सी सहायता के लिए हमने ये छोटा सा चैनल बनाया है उसको पढ़ाने के लिए। तो देखो, सबसे पहले 8वीं क्लास की मैथ के अंदर पहली प्रश्नावली है, क्या है? परिमेय संख्या है। इन संख्याओं को हमने तीसरी या चौथी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लगातार इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको पता ही होगा कि परिमेय संख्या होती क्या है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती क्या है? तो देखो, परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले देखना है। ये टॉपिक का नाम है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटा Q के रूप में लिखा जाता है या लिखा जा सकता है। ठीक है, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q के स्थान पर Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q के स्थान पर कभी भी 0 नहीं आएगा। Q की जगह पे, यहाँ पे Q के स्थान पर कभी भी 0 नहीं आएगा। और P और Q क्या होता है? P और Q क्या होता है? एक पूर्णांक भी होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। P और Q पूर्णांक भी होता है, सहअभाज्य भी होता है। कैसे होता है? क्योंकि जिसका HCF 1 होता है ना, जिसका HCF 1 होता है तो क्या बन जाएगी? वो सहअभाज्य भी होता है। जैसे 3 और 5 है, 3/5 है। इसका HCF निकाल के देखोगे तो 1 ही आएगा। इसका HCF निकाल के देख लेना, इसका HCF 1 ही आएगा। अब देखो, ये Q के स्थान पर 0 कैसे नहीं आता? देखो, जैसे लिखा 2/0, तो ये एक परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, क्योंकि इसमें स्पष्ट बोला है कि Q के स्थान पर कभी भी 0 नहीं आएगा। Q के स्थान पर कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। तो आपने अच्छे से समझना है इसको और भी अपनी बुक में जाके देखना है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आइए इसके क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो देखो, प्रश्नावली 1.1 का ये पहला प्रश्न है। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है। तो पहले प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ना है। कहना क्या चाहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म, यानी कि गुण का नाम बताना है आपको। इसके अंदर कौन सा नियम लगाया है, उस नियम का आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ नाम बताना है। क्या करना है आपको? उसका नाम बताना है। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से गुण धर्म के दो या फिर नियम के दो। एक ही बात है। सबसे पहला है, क्या लिखा है? -4/5 गुणा a। फिर क्या लिखा है? a गुणा -4/5 बराबर में क्या लिखा है? -4/5। तो इन्होंने लिखा है कि -4/5 से 1 ही गुणा करेंगे, फिर आगे चलकर क्या करना है? पहले 1 लिखा है, फिर लिखा है गुणा -4/5 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर जो रिजल्ट आया है वो सेम
का सेम आया है, जो रिजल्ट आया है वो सेम का सेम आया है। रिजल्ट क्या आया है? सेम का सेम आया है। ठीक है, तो इसके अंदर आना है कि कौन सा गुणधर्म है, कौन सा गुणधर्म है। तो सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर कौन सा गुणधर्म है। देखो, एक होता है क्रम विनिमयता का नियम, एक होता है गुणात्मक तत्समक नियम, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम का नियम, एक होता है सहचारिता का नियम। तो इसके अंदर कौन सा है वो देखना है। इसके अंदर है आपका गुणात्मक गुणात्मक तत्समक गुणात्मक तत्समक नियम क्या है? गुणात्मक तत्समक नियम। अब ये गुणात्मक तत्समक नियम होता क्या है? गुणात्मक तत्समक नियम ये कहता है कि कोई एक संख्या लो, तत्समक नियम ये कहता है कि कोई एक संख्या लो, उस संख्या को क्या करना है? एक से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि कोई संख्या ले ली जैसे a, उसका क्या करना है? एक से मल्टीप्लाई कर दो। एक से मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे चलकर क्या करना है? आगे चलकर क्या करना है? उस संख्या को उल्टा कर देना है। यानी कि एक को पहले लिखना है, फिर उस संख्या को बाद में, फिर उस संख्या को बाद में लिखना है। तो रिजल्ट जो प्राप्त होगा वो सेम का सेम होगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या से एक की गुणा करेंगे तो वही रिजल्ट प्राप्त होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई एक संख्या लो, कोई एक संख्या लो और उस संख्या को एक से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आगे चलकर क्या करना है? उस संख्या का उल्टा कर देना है। यानी कि एक को पहले लिखना है, उस संख्या को बाद में लिखना है। जो उसके बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो सेम का सेम ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया गुणात्मक तत्समक नियम क्या है। तो दूसरा देखो, इसका दूसरे में क्या किया है कि -13/17 है, -13/17 है, और क्या लिखा है? माइनस गुणा में है -2/7 है, बराबर -2/7 है, और गुणा में -13/7 है। तो ये कह रहा है, ये बोल रहा है कि ये दोनों संख्या हैं, इसकी गुणा करने पर और इसकी गुणा करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो दोनों ही सेम होगा। क्या होगा? दोनों ही सेम होगा। तो इसके अंदर जो नियम होता है वो क्या होता है? देखो, क्रम विनिमयता का नियम होता है। क्या होता है? क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता क्रम विनिमयता का नियम। तो क्रम विनिमयता का नियम होता क्या है? ये क्या कहता है? क्रम विनिमयता का नियम ये कहता है कि कोई दो संख्या लो, कोई दो संख्या लो, जैसे a गुणा b ले लिया। कोई दो संख्या लो, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर आगे चलकर क्या करना है? उस संख्या को उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है, उस संख्या का उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है। तो b को पहले लिखेंगे, b को पहले लिखेंगे और a को बाद में, b को पहले लिखेंगे और a को बाद में। तो क्या होगा? जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो सेम ही होगा, जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो सेम होगा। ठीक है, जैसे कोई संख्या लो, जैसे यहाँ पे मान लिया 2, यहाँ पे मान लिया 2, और यहाँ पे कोई संख्या मान ली 3। इधर भी देखो, आगे चलकर क्या करना है? उल्टा करना है इसका। तो 3 को पहले लिखेंगे, 2 को बाद में, लेके क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब कितने होते हैं? 2 3 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और 3 दूनी कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो गुणात्मक तत्समक नियम ये कहता है। ठीक है, इसके बाद में है ये तीसरा प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न लिखा है। क्या लिखा है? इसके अंदर जो नियम है वो होता है गुणात्मक
गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का नियम क्या होता है? ये कहता क्या है, कोई दो संख्या लो, जैसे कोई दो संख्या ले ली है, उस संख्या को भिन्न में रखो, उस संख्या को भिन्न में रखो, फिर उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। कोई दो संख्या लो, जैसे मान लिया a गुणा भाग में b, a भाग में b। अब इस संख्या का क्या करना है, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि b को ऊपर a को नीचे, b को ऊपर और a को नीचे। तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा इसका क्या आएगा, इसका रिजल्ट हमेशा एक ही आएगा, इसका रिजल्ट हमेशा एक ही आएगा। करके देख लो, ये देखो लिखा है -19/29 गुणा में, ये 29 को ऊपर लिख दिया है और 19 को -19 को नीचे। देखो 29 से 29 कट गया और -19 से -19 कट गया, तो इसका रिजल्ट क्या आया, एक ही आएगा, इसका रिजल्ट एक ही आएगा। तो ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। और ये एक होता है क्रम विनिमयता का नियम, जो क्या कहता है, कोई दो संख्या लो, फिर आगे चलकर क्या करना है, उस संख्या का उल्टा करके मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्ट प्राप्त होगा दोनों में सेम ही होगा। ऐसे ही ये है गुणात्मक तत्समक नियम। ये क्या कहता है, कोई एक संख्या लो और उस संख्या से क्या करना है, एक से मल्टीप्लाई करना है, फिर आगे चलकर एक को पहले लिखना है और जो संख्या मानी है उस संख्या को बाद में लिख के मल्टीप्लाई करना, जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो सेम होगा। तो ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अच्छे से कर लिया था हमने, तो ये दूसरा क्वेश्चन वही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि बताइए कौन से गुणधर्म, यानी कि गुण की सहायता से आप ये संख्या लिखिए 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 कोष्टक को कोष्टक 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन से गुणधर्म की सहायता से, कौन से गुणधर्म की सहायता से इसे हल कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी वही बताना है, जो कौन सा गुणधर्म है इसके अंदर, तो गुणधर्म का नाम बताना है, गुणधर्म या नियम का नाम बताना है। तो इसके अंदर होता है, क्या होता है इसके अंदर, सहचारिता का नियम। क्या होता है ये, सहचारिता। क्या होता है ये, सहचारिता का नियम होता है। तो सहचारिता का नियम क्या होता है, देखो इसके अंदर देखो क्या लिखा है, 1 2 3 संख्या है, इसके अंदर भी 1 2 3 संख्या है। तो हमें क्या करना है, कोई 3 संख्या लेनी है। क्या करना है, कोई 3 संख्या लेनी है, जैसे a गुणा में b गुणा में c, ये 3 संख्या ले ली है हमने, बराबर इधर भी 3 संख्या लेनी है, बराबर। अब ये क्या है, तीनों बराबर है। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको सीधा सा इतना देखना है कि सहचारिता का नियम होता क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है, पहले इन दोनों पे कोष्टक लगा दिया जाता है। पहले a को बाहर छोड़ दिया जाता है और b और c पर कोष्टक लगा दिया जाता है। तो फिर इसके आगे क्या करता है, वो आगे चलकर क्या करता है, देखो इसमें a को छोड़ा ना, फिर इन दोनों पे वो क्या करेगा, इधर देखो ये लगाया हुआ ना, इन दोनों पे कोष्टक लगा देगा और c को बाहर छोड़ देगा, c को बाहर छोड़ देगा। अब इसको जो हल करोगे ना, इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, इधर जितना आएगा उधर भी उतना ही आएगा, क्योंकि बराबर होगा। अगर ये कोष्टक नहीं लगाओगे तो ये संख्याएं बराबर नहीं होगी। तो ये समझाना चाहता है कि इसके अंदर कौन सा गुणधर्म है ऐसा जो इसको हल करवा सकता है। तो इसके अंदर कौन सा गुणधर्म है, सहचारिता का नियम या गुणधर्म, सहचारिता का नियम। ठीक है, सहचारिता का नियम। कोई 3 संख्या माननी है
उस 3 संख्या को क्या करना है, पहले तो पहली संख्या को बाहर छोड़ना है और आगे वाली दोनों को कोष्टक में डालना है। फिर क्या करना है, फिर पहली दोनों संख्या को कोष्टक में डालना है और तीसरी संख्या को बाहर छोड़ना है। इतना ही करना है। तो कौन सा गुणधर्म होगा इसके अंदर, सहचारिता का गुणधर्म या फिर सहचारिता का नियम इसके अंदर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ऐसा प्रश्न दिखे आप इसके रूप में, तो क्या इसका नाम क्या होगा, सीधा लिख देना सहचारिता का नियम। इसे आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, इसी के साथ आपकी ये 1.1 समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।